हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पे प्रीवियस कई क्लासों से अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन ने सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे कल की क्लास में टिश्यूज। कल की क्लास में अपन ने टिश्यूज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उस टिश्यूज के टिश्यू होते क्या है, उनका डेरिवेशन कहाँ से होता है, किसने टिश्यू का डिस्क्रिप्शन दिया था या टिश्यू का इन्वेंशन किन्होंने किया था, उन सब के बारे में अपन ने कल की क्लास में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़े थे टिश्यू के टाइप की अगर अपन बात करें तो कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था टिश्यू के मेजर कितना टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जिसमें सबसे फर्स्ट टिश्यू की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो अपनी पूरी बॉडी की सरफेस आउटर एंड इनर सरफेस का फॉर्मेशन करवाता है, इनर कैविटी का फॉर्मेशन करवाता है। तो वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अपन ने डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, उसके कैरेक्टर फीचर क्या है, बॉडी में उसके फंक्शन क्या है, उसके टाइप क्या है, उन डिफरेंट टाइप की टिश्यूज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपने कल की क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। आज की क्लास में अपना टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंडरी अगर टिश्यू की बात करें तो जो सेकेंड टिश्यू कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। मेजर 4 टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस। इन चारों में से फर्स्ट एपिथेलियम की डिस्कशन अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज अपन डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए सबसे पहली लाइन है, एक बेसिक लाइन होती है जहां पे कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन किया जाता है, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट। कैसा होता है, बॉडी में अगर बात करें तो बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले किसी टिश्यू की अगर बात करें तो वो टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अपन बात करते हैं आज किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट अमाउंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। कल अपन ने जो बात की थी किसकी, एपिथेलियल टिश्यू। उस एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या था, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट, जिन साइट पे क्या हो रहा था, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन का काम जहां पे हो रहा था, उन सभी जगह पे क्या था, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था, एपिथेलियल टिश्यू। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बॉडी की आउटर कवरिंग और बॉडी की इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, बॉडी कैविटी की इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन कौन करवा रहा था, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड जगह पे अपना अलग से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। उसके भी यहाँ पे अपन बात करें कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला ही क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में क्या होगा, बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड अगर अपन बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी। अपनी जो बॉडी होती है उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका या सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं तो जो ब्लड होता है, ब्लड की अगर अपन बात करें तो अपनी पूरी बॉडी में हर एक ब्लड वेसल और हर एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ब्लड कैसा होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड खुद क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो उस ब्लड के भी आप पे ही अगर अपन मान लें तो क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की मेनली अगर अपन बात करें तो जो अपन ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उस एपिथेलियल टिश्यू को बाकी दूसरे अदर मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को, बॉडी में जितने भी सेल एंड टिश्यूज है उन सेल एंड टिश्यू के बीच में इंटरनल मैट्रिक्स का काम करवाता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, जो अपनी बॉडी है उस बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, सेल एंड अदर टिश्यूज को क्या करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, कनेक्ट आपस में क्या करवाता है, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एक दूसरे को आपस में बाइंड करने का काम और प्रोटेक्ट वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो क्या क्या करवा रहा है, सपोर्ट करवा रहा है। अपनी जो सेल एंड टिश्यूज है उन सेल एंड टिश्यू से किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाने के लिए। अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू के बिना किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता। किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होने के लिए किसका होना जरूरी है, कनेक्टिव टिश्यू का होना जरूरी है। तो अपनी बॉडी में जो सेल और अदर टिश्यूज है उन अदर टिश्यू और सेल को
आपस में बाइंड करके एक ऑर्गन को फॉर्मेशन करवाने में किसकी हेल्प लगती है, कनेक्टिव टिश्यू की। सेकंड बात करें तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या करवाता है, उस ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, उस पर्टिकुलर टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। सपोर्ट, कनेक्शन, बाइंड एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू के बीच इंटरनल मैट्रिक्स का काम करके कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बाइंड, एक दूसरे सेल एंड टिश्यू को आपस में टाइटली क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर फीचर, कैरेक्टर फीचर की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, सेल आर वाइडली सेपरेटेड। इसकी सेल्स की अगर अपन बात करें, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल है वो सेल कैसी होती है, वाइडली सेपरेटेड, एक दूसरे से क्या होंगी, वाइडली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। हर एक सेल अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाती है, और जो पर्टिकुलर फंक्शन कहीं ना कहीं क्या करवा रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं क्या करवा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर बात करें ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स की, तो सेल कैसी होती है, वाइडली सेपरेटेड या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, जो सेल पूरी बॉडी को सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट बात करें लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, सेकंड अगर अपन बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में मेनली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, पहला एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और सेकंड की बात करें तो कौन प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और सेल। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और फाइबर के साथ साथ कौन प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जो किसी भी ऑर्गन और टिश्यू को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसको स्ट्रॉन्गनेस या उसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू आर वास्कुलर बट सम आर पुअरली वास्कुलर। जितने कनेक्टिव टिश्यू होंगे, मोस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, वास्कुलराइज, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट। अपन बात करें कौन, कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या होगा, वास्कुलराइजेशन या एब्सेंस ऑफ वास्कुलराइजेशन। अपन बात करें कनेक्ट, वेरी रिजिड ऑफ मिनरल। अगर अपन बात करें इस कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू वेरी हार्ड, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कैसा होगा, हार्ड एंड रिजिड। कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन एग्जांपल होता है कौन, बोन। और रिजिडिटी की अगर अपन बात करें तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ मिनरल्स और कुछ सोल्ट, जो क्या करवाते हैं, इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट कुछ मिनरल और कुछ सोल्ट क्या करवाते हैं, उस मैट्रिक्स को हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होते हैं, एज लाइक बोन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट थ्रू द बॉडी एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट। यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली अभी अपन ने फंक्शन में पढ़ा था, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाता है, बाइंड करवाता है, आपस में एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। उसका मतलब क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट को आपस में जोड़ के रखने का, बाइंड करके रखने का काम कौन करवाता है, कनेक्टिव टिश्यू करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस कनेक्टिव टिश्यू के डेरिवेशन की, अपन डेरिवेशन की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का जो डेरिवेशन है वो कनेक्टिव टिश्यू का डेरिवेशन किससे होता है, मीजोडर्म से। किससे होगा, मीजोडर्म से। मिडल जर्म लेयर, जर्म लेयर की अगर अपन बात करें तो तीन तरीके की जर्म लेयर होती है। सबसे आउटर जर्म लेयर कौन सी होगी, एक्टोडर्म। मिडल की बात करें तो मीजोडर्म। रिनर की बात करें तो कौन सी होती है, एंडोडर्म, जो मेनली क्या करवाती है, बॉडी में सेल एंड टिश्यू का फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेनेसिस करवाने का काम है, करवाती है। उनमें से अगर अपन टिश्यू की बात करें तो टिश्यू का डेरिवेशन किससे हो रहा है,
मेसोडर्म से, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू का, कौन से टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का। तीनों जो जर्म लेयर है, इन तीनों जर्म लेयर से सेल एंड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। उसमें से अगर अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कौन सी सेल से हो रहा है, कौन सी जर्म लेयर से हो रहा है, मेसोडर्म से। उसके अलावा अगर अपन बात करें, अपन ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तो उस एपिथेलियल टिश्यू के डेरिवेशन की अगर अपन बात करें तो तीनों तरीके की लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों तरीके की जर्म लेयर से किसका डेरिवेशन होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। वहीं अगर अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का डेरिवेशन किससे हो रहा है, मेसोडर्म से। किससे होगा, मेसोडर्म से। नेक्स्ट बात करें इस कनेक्टिव टिश्यू के कुछ फंक्शन की, अगर फंक्शन की बात करें तो क्या करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा एंड बाइंडिंग। अगर दो स्ट्रक्चर को आपस में बाइंड करके रखता है तो बाइंड करने का मतलब है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, उनको स्टेबल कर रहा है। सेकंड अगर अपन बात करें तो एक दूसरे को आपस में क्या करवा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेसिफिक सेल क्या करवाएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाती हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करके अगर बॉडी को हार्म करना चाहता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल एंड डिस्ट्रक्शन करवा के उसका फैगोसाइटोसिस करवा देती है, जिससे हार्मफुल एक्सटर्नल हार्म से क्या करवाती है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करवाता है, स्टोरेज ऑफ फैट। अगर अपन जब इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप में पढ़ेंगे अपन कौन, एडिपोज टिश्यू। और उन एडिपोज टिश्यू की अगर अपन बात करें तो वो एडिपोज टिश्यू किससे बनते हैं, एडिपोसाइट। किससे, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का मतलब होता है कौन सी, फैट सेल। कौन सी सेल होगी, फैट सेल। और ये फैट सेल क्या करवाती है, स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट करवाती है, जो मेनली किसका काम करवाता है, इंसुलेशन का काम करवाता है। किसका काम करवाएगा, इंसुलेशन। या उसके अलावा अगर अपन बात करें तो किसका काम करवाता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करवा रहा है कौन, फैट। इसलिए स्टोरेज ऑफ फैट का काम भी कौन करवाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस का क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। अपन बात करें लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो उसके दो टाइप होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ की अगर अपन बात करें तो क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं। सब्सटेंसों को, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स को एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब एरिया में ले जाने का काम भी करवाते हैं। या बात करें तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मिनरल्स है, उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड करवाने का काम करवाते हैं। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो टिश्यू रिपेयरिंग का, इसमें कुछ स्पेसिफिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो कोलेजन फाइबर मेनली क्या काम करवाते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, वही इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। कुछ स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस और फैगोसाइटोसिस सेल या मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, जो क्या काम करवाती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाती है। बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको किल एंड डिस्ट्रक्शन करवाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पे अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर अपन इसकी कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मेनली कितने कंपोनेंट काम आते हैं, दो। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन प्रेजेंट होगी, सेल। और सेल के बाद सेकंड बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। कौन प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का। इस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की। इस स्ट्रक्चर में अपने को सारी सेल एंड सारे क्या दिख जाएंगे, मैट्रिक्स दिख जाएंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में दो तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर बात करें तो कौन प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स। और सेकंड बात करें कौन प्रेजेंट होता है, ग्राउंड
सब्सटेंस। फाइबर्स की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में मेनली 3 तरीके के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सा फाइबर होगा, कोलेजन फाइबर। कैसा होता है, थिक स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू टेंशन। जो ये कनेक्टिव टिश्यू को क्या करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जो कनेक्टिव टिश्यू बाकी बॉडी के और दूसरे ऑर्गन को क्या करवाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट बात करें कौन से होंगे, इलास्टिक फाइबर, और थर्ड की बात करें तो रेटिकुलर फाइबर। इन तीनों फाइबर्स की अगर अपन बात करें तो 3 तरीके के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, टेंशन रेजिस्टेंस टू टेंशन, यानी कि जो टेंशन स्ट्रेचिंग होती है उसको क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा। सेकंड की अगर अपन बात करें तो इलास्टिक फाइबर क्या करवाते हैं, इसको स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे डैमेज और डिस्ट्रैक्शन होने से, इंजरी, स्ट्रेन और स्प्रेन होने से क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है। जब टिश्यूज में क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग होगी, तो स्ट्रेचिंग के टाइम में उसमें क्या मिलेगा, क्या प्रोवाइड करवाएगा, स्ट्रेचेबिलिटी। तो वो टिश्यू स्ट्रेच हो जाएगा, टिश्यू डैमेज या रप्चर होने से प्रिवेंट करवाएगा। थिन वेवी प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड रिकॉइलिंग। इलास्टिक फाइबर की अगर बात करें तो इलास्टिक फाइबर क्या करवा रहा है, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर अपन खींचते हैं, सेम एज लाइक जो अपना रबर होता है, उस रबर को अगर अपन खींचेंगे तो बढ़ जाता है, वापस छोड़ेंगे तो वापस अपने किस में आ जाता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है। इलास्टिक एंड रिकॉइल नेचर का होता है कौन सा, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा होगा, रेटिकुलर फाइबर। इस जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, जो किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करवाने वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम ऑर्गन्स को क्या करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एक नेटवर्क फॉर्मेशन करवा रहा है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर नेटवर्क। किसका नेटवर्क होगा, रेटिकुलर फाइबर। जो किसका पार्ट होता है, फाइबर्स का 3 तरीके के होंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर। जो मेनली बात करें तो किसका पार्ट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करें सेकंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो अमोर्फस जेली लाइक मटेरियल फिल द स्पेस बिटवीन सेल एंड फाइबर। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या करवाएगा, इन सेल और इन फाइबर के बीच के स्पेस को क्या करवाता है, फिल करवाता है। यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, ये यहाँ पे अपन बात करें किसकी, सेल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर को कवर करवाने वाला, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में मेनली कितने कंपोनेंट काम आ रहे हैं, 2 कंपोनेंट। सबसे पहले कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होगी, सेल्स। और उन सेल की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एडिपोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फैट सेल, और ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल। उसके अलावा कुछ मीजनकाइमल और पिगमेंट सेल भी प्रेजेंट होती है। जो अनडिफरेंशिएट सेल होती है मीजनकाइमल सेल, और जो कलर प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है कौन सी होती है, पिगमेंट सेल। इन सेल और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, 3 तरीके के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। इन सेल और इन फाइबर के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस कौन सा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। कैसा होगा, कलरलेस एंड नॉन लिविंग। कैसा सब्सटेंस होता है, कलरलेस और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, जो इस कनेक्टिव टिश्यू के कंप्रेशन से क्या करवाता है, रेजिस्टेंस करवाता है। जिस तरीके से सेल में साइटोप्लाज्म सेल को शेप प्रोवाइड करवा रहा था, सेल के सेल ऑर्गेनेल के बीच प्रेजेंट है, और उन सेल ऑर्गेनेल को क्या करवा रहा था, फ्रीली मूव करने के लिए, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था। उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू में कौन भरा रहता है, ग्राउंड सब्सटेंस, जो उसको कंप्रेशन होने से क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है। अगर सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होता तो सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती। साइटोप्लाज्म कम होने से सेल सिकुड़ जाती है, सेल कंप्रेस हो जाती है। वैसे ही अगर ये ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होता तो कनेक्टिव टिश्यू भी क्या हो जाते, कंप्रेस हो जाते। उनकी हार्डनेस और उनकी रिजिडिटी क्या हो जाती, लॉस हो जाती। क्योंकि इस ग्राउंड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो इस ग्राउंड सब्सटेंस में को भरे रहते हैं, इस ग्राउंड सब्सटेंस में कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स और कुछ सोल्ट भरे होते हैं। जो मिनरल और सोल्ट क्या करवाते हैं, हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू को। तो यहाँ पे बात करें कनेक्टिव टिश्यू में मेनली
दो कंपोनेंट सेल। सेल की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट की अगर अपन बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट सबसे प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी सेल मेनली क्या करवाती है, इन फाइबर्स का फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती है। सेकंड अगर अपन बात करें मैक्रोफेज है, जो मेनली क्या काम करवाती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाती है। बॉडी में जब भी इम्यून रेस्पॉन्स की नीड होगी तो वो इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाने का काम कौन करवाती है, मैक्रोफेज। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड या फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में एंटर करने के बाद उस फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करके किल करके उसका एंगल्फ या फेगोसाइटोसिस से कर जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मास्ट सेल, ये मास्ट सेल कुछ केमिकल रिलीज करते हैं लाइक हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन, जो केमिकल क्या करवाते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज करवा के क्या करवाते हैं, डिफेंस का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन आएंगी, प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल और उसके बाद बात करें तो एडिपोसाइट। प्लाज्मा सेल और एडिपोसाइट। एडिपोसाइट की अगर अपन बात करें तो कौन सी सेल होती है, फैट सेल होंगी। जो फैट सेल मेनली किसका काम करवाती है, इंसुलेशन का काम करवाती है। नेक्स्ट बात करें ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी किसका काम करवा रही है, वही डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवा रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेल, मीजनकाइमल सेल, जो अनडिफरेंशिएट सेल होती हैं, जो इन फाइबर्स के फॉर्मेशन में सपोर्ट करवाती है। और उसके अलावा बात करें तो पिगमेंट सेल, जो कलर प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मिनरल और साल्ट होते हैं जो हार्डनेस एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, ये ग्राउंड सब्सटेंस स्पेस को कवर करता है इन सेल एंड फाइबर के बीच के, और इस जो टिश्यू है, इस टिश्यू को कंप्रेस होने से प्रिवेंट करवाता है, टिश्यू को स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इन सेल के बारे में। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सी सेल है, फाइब्रोब्लास्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल। कनेक्टिव टिश्यू के लिए सबसे इंपोर्टेंट सेल होती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट जिसको अपन बोलते हैं फाइबर, उन फाइबर्स का फॉर्मेशन करवाने में क्या कर, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस का क्या करवाती है, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल, कनेक्टिव टिश्यू की इंपोर्टेंट सेल है जो प्रोड्यूस फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो मैट्रिक्स फाइबर्स, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करवाती है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल ही किसका प्रोडक्शन करवाएगी, कनेक्टिव टिश्यू के सेकंड पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करवाने का काम करती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिपेयर, और उसके अलावा क्या करवाएगी, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करवाएगी। जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहां पे फाइबर्स और वहां के ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। वापस से उनका क्या करवाएगी, रीजनरेशन या फॉर्मेशन करवाएगी। वहां जहां पे टिश्यू का डैमेज हुआ है उस टिश्यू की क्या करवाएगी, हीलिंग करवाएगी, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करवाएगी। कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है, फैट सेल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एडिपोसाइट, जो मेनली क्या काम करवाती है, फैट का स्टोरेज करवाती है। जो फैट अपन कंज्यूम करते हैं बॉडी में, उस फैट का क्या करवाएगी, स्टोरेज करवाएगी। जो फैट क्या करवाता है, इंसुलेशन का काम करवाता है। फाउंड अबंडेंटली इन एडिपोज टिश्यू, मेनली सबसे ज्यादा एडिपोसाइट कहां पे प्रेजेंट होती है, एडिपोज टिश्यू में। आगे अपन पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे, उन टाइप में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पढ़ेंगे अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उन लूज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे अपन कौन से, एडिपोज टिश्यू। उस एडिपोज टिश्यू में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है, एडिपोसाइट, जो मेनली फैट का स्टोरेज करवाने का काम करवाती है। जो फैट का स्टोरेज क्या करवाता है, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड एनर्जी रिजर्व। जब बॉडी में किसकी नीड होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होगी, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी के नीड को फुलफिल करने के लिए बॉडी में किसका ब्रेकडाउन होगा, उस फैट का ब्रेकडाउन होगा। और फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से अपने को या बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी। जब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होगी, लाइक एज ग्लूकोज, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस डिस्टर्ब हुए, उस टाइम पे उन न्यूट्रिशन और एनर्जी का फुलफिलनेस कौन करवाएगी, फैट। जो कहां पे डिपॉजिट रहती है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज में कौन प्रेजेंट रहती है, एडिपोसाइट या फैट सेल, जिनका ब्रेकडाउन होकर क्या करवाती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो इंसुलेशन या थर्मो रेगुलेशन का काम भी करवाती है, टेम्परेचर मेंटेन करवाने का काम भी करवाती है। कौन, फैट सेल।
नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड सेल कौन सी होंगी, मीजनकाइमल सेल। मीजनकाइमल सेल की बात करें तो अनडिफरेंशिएट एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं जो गिव राइज टू कनेक्टिव टिश्यू सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू को क्या सेल को क्या करवाती हैं, राइजिंग करवाती हैं, उन सभी को बढ़ाने का काम करवाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट की हेल्प करके क्या करवाती हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती है। कुछ पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती हैं, जो पिगमेंट सेल मेनली क्या करवाती है, कंटेन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ द टिश्यू। इन पिगमेंट सेल के पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को क्या करवाते हैं, कलर प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं। जैसे ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। तो वो रेड कलर किसकी वजह से होगा, वहां पे रेड कलर की अगर अपन बात करें तो पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन रिंग में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। वो मेनली कौन करवाता है, पिगमेंट सेल। नेक्स्ट बात करें मास्ट सेल। मास्ट सेल की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, हिस्टामिन एंड हिपेरिन का क्या करवाएगा, सिक्रीशन करवाएगा, जो इन्वॉल्व इन एलर्जी एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए, इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होगी या कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी तो इन हिस्टामिन और इस हिपेरिन का क्या हो जाएगा, रिलीज होगा एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कोज करवाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सी होंगी, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा सेल में बात करें तो प्लाज्मा सेल कौन सी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उस डब्ल्यूबीसी में भी बात करें तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट मेनली क्या करवा रही हैं, प्लाज्मा सेल होती हैं, जो क्या करवाएंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने का काम करवाती हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स देंगी, प्रोवाइड करवाएंगी। जो इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी में जब भी कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के टाइम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रैक्ट एंड किल करवाने का काम करवाएंगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैक्रोफेजेज या स्टियोसाइट, जो क्या काम करवाती हैं, फेगोसाइटल सेल होती हैं, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने के बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके उस फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया को ट्रैप करके क्या करवा देती है, उसको डेड करवा के उनको क्या करवा देती है, किल करवा देती है, उनका फेगोसाइटोसिस से करवा देती है। नेक्स्ट बात करें कौन प्रेजेंट होंगी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में अगर बात करें तो आगे पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के पार्ट जब ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल मेनली डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करवाती है, इन्फेक्शन के टाइम पे इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। फंक्शन क्या करेंगी, बॉडी डिफेंस एंड इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती है, कौन, ल्यूकोसाइट। तो ये सारी अगर अपन बात करें तो इतने टाइप की कौन होती हैं, सेल, जो किसका फॉर्मेशन करवा रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रही हैं। सेकंड अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में कितने कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहली कौन सी हो गई, सेल, जिन सेल के बारे में अपन ने पढ़ लिया, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट के बाद अगर अपन बात करें तो मीजनकाइमल सेल, पिगमेंट सेल, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, ल्यूकोसाइट, ये सारी कौन सी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाती है। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो दो तरीके का होता है, पहला कौन सा होगा, फाइबर, और सेकंड की बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस की भी अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल, और मिनरल के साथ साथ कुछ सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से कितने टाइप के फाइबर प्रेजेंट होंगे, मेनली तीन तरीके के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले फाइबर की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर की अगर अपन बात करें तो कोलेजन फाइबर आर द मोस्ट अबंडेंट फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले जो फाइबर है वो फाइबर कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इस कोलेजन फाइबर के कुछ कैरेक्टर फीचर क्या होते हैं, मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। क्या करवा किससे बने होंगे, मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। जो कोलेजन प्रोटीन है उस कोलेजन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं जो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एक्सट्रीमली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, अगर बात करें तो कैसे होंगे, एक्सट्रीमली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। टफ एंड स्ट्रॉन्ग की बात करें तो क्या होंगे, इनकी स्मूथनेस क्या रहेगी, रिड्यूस रहेगी। स्मूथ ना होके कैसे होंगे,
टफ होंगे, टफ होने के साथ साथ कैसे होंगे, फ्रेजाइल ना होके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो कैसे होंगे, टफ एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएंगे, स्ट्रेंथन या सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप कोलेजन फाइबर अपीयर इन बंडल्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इन कोलेजन फाइबर को अगर अपन किस में देखें, माइक्रोस्कोपी में देखें, तो माइक्रोस्कोप में ये किस में प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर व्हाइट इन कलर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड व्हाइट फाइबर्स। इनकी अगर अपन बात करें तो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए इसे इन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर। इन कोलेजन फाइबर का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो बॉडी में कहां पे कितने टाइप के होते हैं, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। कोलेजन फाइबर के टाइप की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमनली कितने टाइप के होंगे, 5 टाइप के। टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर की अगर अपन बात करें तो कहां पे हो सकते हैं, अबाउट 90%, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट होगा, टाइप फर्स्ट। और 90% ऑफ ऑल कोलेजन इन बॉडी, बॉडी में जितने भी कोलेजन फाइबर है उन कोलेजन फाइबर में अप्रोक्सीमेट 90% कौन होते हैं, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर, जो मोस्ट ऑफ एरिया को कवर करते हैं पूरी बॉडी का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फाउंड इन बोन्स, टेंडन, डर्मिस, स्किन, टीथ एंड मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। मोस्ट ऑफ बॉडी एरियाज को क्या करवा के रखते हैं, कवर करवा के रखते हैं। मोस्ट ऑफ बॉडी एरियाज में कौन प्रेजेंट होते हैं, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट बात करें कौन सा होगा, टाइप सेकंड कार्टिलेज, विट्रस बॉडी ऑफ आई, न्यूक्लियस पल्पस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पस। उस न्यूक्लियर फाइब्रस रिंग और न्यूक्लियस पल्पस, उस न्यूक्लियस पल्पस का फॉर्मेशन कौन करवाते हैं, टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर। उसके अलावा कार्टिलेज का फॉर्मेशन और उसके अलावा विट्रस बॉडी में भी कौन प्रेजेंट होते हैं, टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर। टाइप थर्ड कोलेजन फाइबर की बात करें तो ब्लड वेसल, यूट्रस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड या रेटिकुलर फाइबर। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड की अगर अपन बात करें तो टाइप थर्ड कोलेजन फाइबर को क्या बोलते हैं अपन, रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल, यूट्रस, वो सारे एरिया जिन एरिया में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, जिन एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उन सभी कॉन्ट्रैक्टाइल और स्ट्रेचेबल एरियाज में कॉमनली कौन सा प्रेजेंट होता है, टाइप थर्ड रेटिकुलर कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट बात करें टाइप फोर्थ कहां प्रेजेंट होंगे, बेसल लेमाइना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जब कल अपन ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल थी, सेल किसके ऊपर प्रेजेंट थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन से करवा रहे हैं, टाइप 4 एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू करवाएंगे, टाइप 4 एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट बात करें टाइप 5 एपिथेलियल टिश्यू कहां पे, प्लेसेंटा, सेल सरफेस, हेयर टिश्यू एंड एसोसिएटेड विद टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर। जो टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर है, उन टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर के साथ साथ मोस्ट ऑफ उन एरिया में जिन एरिया में टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बात करें तो प्लेसेंटा, सेल की सरफेस, हेयर एंड टिश्यू एसोसिएटेड विद टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर, उन सभी जगह कौन प्रेजेंट होंगे, टाइप 5 कोलेजन फाइबर। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो ये क्या है, कोलेजन फाइबर के टाइप। मोस्ट कॉमन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर कौन से होते हैं, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर। और कॉन्ट्रैक्टाइल या स्ट्रेचेबल एरियाज में प्रेजेंट जो टाइप की बात करें तो वो कौन सा होगा, टाइप थर्ड रेटिकुलर कोलेजन फाइबर। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड फाइबर कौन सा होता है, इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर की अगर अपन बात करें तो इलास्टिक फाइबर आर लॉन्ग, थिन, हाईली रिफ्रैक्टाइल, सिलेंड्रिकल थ्रेड्स और फ्लैट रिबन दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। अगर इनकी बात करें तो कैसे होते हैं, लॉन्ग। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो कैसे होंगे, लॉन्ग। उसके अलावा कैसे होंगे, थिन, हाईली रिफ्रैक्टाइल और सिलेंड्रिकल। हाईली रिफ्रैक्टाइल और सिलेंड्रिकल की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इनमें रिफ्लेक्टिसिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहती है। स्ट्रेचिंग करने पर इलास्टिक हो जाएगी, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ब्रेक डाउन ना होके कैसे हो जाते हैं, स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। जब इनको छोड़ते हैं तो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जिस तरीके से रबड़ होता है, रबड़ की तरह बॉडी में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर। जो मोस्ट ऑफ उन एरिया में जिन एरियाज में क्या होती है,
इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जिन एरिया में स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस एरिया में स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, उन एरिया में मोस्ट ऑफ प्रेजेंट कौन से होते हैं, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टर फीचर येलो इन कलर। वहां पे कोलेजन फाइबर की बात करें तो कोलेजन फाइबर का कलर कैसा था, व्हाइट कलर, इसलिए उनको क्या बोलते थे, व्हाइट फाइबर्स। कैसे बोलेंगे, व्हाइट फाइबर। इनकी अगर अपन बात करें तो कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर को क्या भी बोलते हैं अपन, येलो फाइबर। तो व्हाइट फाइबर का अगर नाम आ रहा है मतलब कोलेजन फाइबर, और येलो फाइबर का अगर नाम आ रहा है मतलब कौन से फाइबर होंगे, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट बात करें कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप। इनकी अगर नेचर की बात करें तो कैसा होगा, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते, वापस छोड़ने पे क्या हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल शेप में आते हैं। तो मतलब इनमें स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड प्रेजेंट होते, स्ट्रेचेबल होते हैं कौन, इलास्टिक फाइबर। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिलियंस प्रोवाइड करवाते हैं। टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब टिश्यू को अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग के टाइम टिश्यू क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं हो तो वो टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जैसे कि बोन की अगर अपन बात करें तो बोन ओल्ड एज में जाके, अडल्ट एज में जाके बोन क्या हो जाती है, हार्ड एंड रिजिड। उस कंडीशन में उस बोन की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाएगी तो जब भी कोई ट्रॉमा या इंजरी होगी या जब भी कोई क्या होगा उस पर प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ टिश्यू को उस डैमेज से, मोस्ट ऑफ ऑर्गन को उस डैमेज से प्रिवेंट करवाने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर, जो क्या करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिलियंस प्रोवाइड करवाते हैं। लोकेशन की बात करें तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल। सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग का काम कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स की वॉल एक्सपेंड भी होती है, रिकॉल भी होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा और कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो उनमें क्या हो जाएगी, स्ट्रेचेबिलिटी, उनमें एक्सपेंशन होगा। उस एक्सपेंशन के टाइम अगर उनमें स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, हेमरेजिक कंडीशन आ जाएगी। इसके लिए उस हेमरेजिक कंडीशन और डैमेज से प्रिवेंट करवाने के लिए ब्लड वेसल में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर, जो ब्लड वेसल को कैसी बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आगे अपन कार्टिलेज का टाइप पढ़ेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है कार्टिलेज, उस कार्टिलेज के टाइप में अपन पढ़ेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। उन इलास्टिक कार्टिलेज को स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट बात करें स्किन और लंग्स में। लंग्स में भी क्या होता है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग। स्किन में भी क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। और उस एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग और स्ट्रेचिंग के लिए क्या होना जरूरी है, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाते हैं, इलास्टिक फाइबर। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो प्रोवाइड इलास्टिसिटी, अलो टिश्यू टू स्ट्रेच एंड रिकॉइलिंग। जो टिश्यू है उनको स्ट्रेचिंग और रिकॉइलिंग के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गन। जिस ऑर्गन में प्रेजेंट हो गए उस ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करवाते हैं, इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन से फाइबर होंगे, रेटिकुलर फाइबर, जो एक रेटिकुलर नेटवर्क का फॉर्मेशन करवाते हैं। जो रेटिकुलर नेटवर्क क्या करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को। और ये जो टिश्यू है, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर, इन इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर के बीच नेटवर्क का फॉर्मेशन करवाता है, जिससे इनको स्ट्रॉन्गनेस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके। रेटिकुलर फाइबर की बात करें तो रेटिकुलर फाइबर आर वेरी फाइन कोलेजन फाइबर दैट फॉर्म नेट लाइक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक नेटवर्क फॉर्मेशन करवाते हैं, जैसे जिस तरीके का नेटवर्क नेट जाल होता है उसी तरीके का आपस में क्या रहते हैं, क्रॉस करके आपस में एक नेटवर्क फॉर्मेशन करवाते हैं, कॉल्ड रेटिकुलम। जिस नेटवर्क फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन, रेटिकुलम। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डेलिकेट ब्रांचिंग फाइबर। इन फाइबर की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से इन फाइबर की क्या प्रेजेंट होती है, ब्रांच प्रेजेंट होती है। एक दूसरे को आपस में ऐसे क्रॉस करके क्या करवाते हैं, ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं। फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रोमा ऑफ मेनी ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन को क्या करवाते हैं, सपोर्ट करने के लिए स्ट्रोमा फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिकुलम। कंपोज्ड मेनली टाइप 3 कोलेजन फाइबर। जो टाइप 3 के कोलेजन फाइबर है उन कोलेजन फाइबर का कंपोजिशन करवाने में हेल्प करता है। उन कोलेजन फाइबर का कंपोजिशन के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल की बात करें तो कौन होता है, रेटिकुलर फाइबर। लोकेशन की बात करें तो अराउंड मसल फाइबर, जो मस्कुलर फाइबर होते हैं उनके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे। अराउंड फैट सेल, एडिपोसाइट है, उन एडिपोसाइट के अराउंड। और लिम्फ नोड, स्प्लीन, लीवर, बोन
वो सारी स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन स्टेबिलिटी की नीड होती है वहां पे स्ट्रेंथन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर। फंक्शन की बात करें तो वही प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, जो भी सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। सपोर्ट सेल एंड ब्लड वेसल, बॉडी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवा के टिश्यू फॉर्मेशन करवाता है, बॉडी सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। हेल्प मेंटेन टिश्यू आर्किटेक्चर, टिश्यू का फॉर्मेशन, आर्किटेक्चर का मतलब टिश्यू का शेप एंड साइज मेंटेन करवाने के लिए, टिश्यू की स्ट्रेंथन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करवाते हैं, रेटिकुलर फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन होगा, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेल्युलर सब्सटेंस का पार्ट होगा कौन सा, ग्राउंड सब्सटेंस। इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस जो सेल होती है उन सेल के बीच बीच में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डेफिनेशन, ग्राउंड सब्सटेंस इज द अमोर्फस जेली लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर इन सेल और इन फाइबर के बीच में प्रेजेंट होती है, जो मेनली उस सेल को कंप्रेस होने से प्रिवेंट करवाती है, सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाती है, टिश्यू को स्ट्रेंथन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। Ground substance is the amorphous jelly-like material present between the cell and fiber of the connective tissue. Connective tissue के cell and fiber के बीच में present क्या होगा, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिस जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल फाइबर एंड ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज सेल और फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल और फाइबर होंगे उन सेल और फाइबर के बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस को फिल करने का काम करवाते हैं। यूजुअली कलरलेस एंड नॉन लिविंग, कैसा होगा, कलरलेस और नॉन लिविंग होगा। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, जो टिश्यू है उस टिश्यू को स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, उसके अलावा उस टिश्यू को कंप्रेशन होने से प्रिवेंट करवा रहा है, तो कंप्रेशन के अगेंस्ट क्या डेवलप करवाएगा, टिश्यू में रेजिस्टेंस डेवलप करवाएगा। एक्ट एज ए मीडियम फॉर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इन टिश्यूज एंड सेल में जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन डिफ्यूजन प्रोसेस या न्यूट्रिएंट्स गैस और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस एक्सचेंज करवाने का काम भी कौन करवाता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए ऑल्सो नोन एज इंटरसेल्युलर सब्सटेंस और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। सब्सटेंस की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, लेकिन मैट्रिक्स कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड सब्सटेंस। तो आज की अगर अपन बात करें तो आज अपन ने मेनली बात की किसकी, कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी को स्ट्रेंथन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सेल एंड टिश्यू को आपस में बाइंड करके रखने का काम करवाता है, उन आपस में उनको क्या करवाता है, बाइंड करवाएगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाएगा, स्टेबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा बात करें तो अपन इसकी स्ट्रक्चर में मेनली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की सेल और फाइबर, उसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं कौन कौन, फाइबर्स तीन तरीके के होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, अमोर्फस जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, जो सेल और फाइबर के बीच एम्प्टी स्पेस को फिल करने का काम करवाता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट किस पे बात करेंगे अपन, इस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। और टाइप की बात करें तो मेजरली तीन टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर अपन बात करें तो दो तरीके के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज टिश्यू की बात करें तो कार्टिलेज एंड बोन, और लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कौन कौन से होंगे, फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।